Good morning. Welcome to Skylark English School online program. We have seen about bar graph, double bar graph, and this is the pictograph. Now I am going to explain you about how to organize the data, then how to group the data. So these are some terms. Frequency. What is mean by frequency? So we will see this by this example. Draw an appropriate graph. ये जो है ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे ये बार ग्राफ हो सकता है. सी मंथ, नंबर ऑफ मंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे आएंगे. यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आएंगे नेम ऑफ मंथ्स, एंड दूसरा जो कॉलम है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड. यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यानी कौन से महीने में कितने घड़ियाँ बेची गई. तो जुलाई में 1000 है, फिर 1500, 1500, 2000, 2500 एंड 1500. सबसे इसमें अभी हम जब ये देखते हैं, ये जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर है 1000 और सबसे बड़ा नंबर है 2500. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बीच में 500 भी आया है. तो अगर हमने एक यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 वॉचेस ऐसा स्केल लिया हमने. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 500 वॉचेस होंगे. 500, 1000, 1500, 2000, 2500. तो ऐसे हमने क्या किया, 1 यूनिट, यानी ये जो यूनिट है एक 10 लाइंस का एक यूनिट होता है. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 500. क्योंकि ये जो ये नंबर है, ये नंबर देख के हमें क्या करना है, पहला सबसे छोटा नंबर है 1000 और सबसे बड़ा है 2500. तो हमें क्या करना है, 2 यूनिट लिया तो भी चलेगा, 500 का 2 यूनिट. तो आपके इसमें कितने लाइन्स है वो देखने हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने 2 यूनिट इज इक्वल टू 500 लिया तो 500, 1000, 1500 एंड 2000, 2500, यानी वो ज़्यादा जाता है. तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 वॉचेस ऐसे किया. तो उस तरीके से आपको ये वॉचेस दिखाने हैं. नेक्स्ट जो है, चिल्ड्रन हु प्रिफर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, वॉकिंग एंड साइकिलिंग. यानी चिल्ड्रन जो है ए बी सी 3 स्कूल के बच्चे हैं जो वॉकिंग जाते हैं और साइकिलिंग जाते हैं. तो जो स्कूल ए बी सी होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और कैसे जा रहा है वॉकिंग या साइकिलिंग, यानी वो क्या होगा, डबल बार ग्राफ होगा. तो वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए हमें क्या करना है, वॉकिंग के लिए प्लेन ऐसा ये प्लेन स्क्वायर दिखाना है वॉकिंग के लिए, और साइकिलिंग के लिए हमें शेडेड दिखाना है. और उसके हिसाब से अभी यहाँ पे देखो 40, 55, 15, 45, 25, 35, यानी सबसे छोटा नंबर है 15 और सबसे बड़ा नंबर है 55. तो आपको ये एक यूनिट, यानी हम 10 पकड़ सकते हैं. तो 10 लिया तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ले लो, या 5 का ले लो, 5, 10 ऐसे करके 55 आपके होने चाहिए. अगर नहीं होते हैं तो 10 से ले लो. ओके. तो क्योंकि आपका 10 लाइंस में 5 का भी लाइन आता है, इसीलिए हम 10 से ही लेंगे. सो व्हाट यू विल यू राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5. ओके, सॉरी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. तो उसके हिसाब से आपका ये भी डबल बार ग्राफ आएगा. यहाँ पे भी हमें टीम्स दिए हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका. फ्रॉम चैम्पियन ट्रॉफी टू द वर्ल्ड कप्स 2006, लास्ट 10 ओडिया इन 2007. ये परसेंटेज दिया है, तो इसका भी कंपैरिजन है. तो बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ही आएगा. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स एक्सिस पे आएगी, और ये दोनों जो है परसेंटेज ये वाई एक्सिस पे आएगा. इसमें भी आपको सबसे कम नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 43, सॉरी 40 है, 40, 38, सॉरी 30 इज द मिनिमम नंबर, एंड मैक्सिमम नंबर इज दिख रहा है 78. यानी आपको 30 से लेके 78, यानी 30 से लेके 80% तक देखना है. इसीलिए आपको उसी हिसाब से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आपको लेना है. सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा, यानी हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा. वॉट एवर द डाटा वी हैव, it is first of all that is unorganized. यानी जब टीचर्स क्लास में आती है तो उनको आप इंट्रोडक्शन पहले करवाते हो, नेम्स कौन से, लेकिन जब वो कैटलॉग लिखती है टीचर, तो उसको आपको कैटलॉग लिखते वक्त कैसे करना है, A B C D E F G ऐसे
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उनको कैटलॉग लिखना होता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज डाटा। और सिर्फ मैंने नाम लिख के लिए, यानी फर्स्ट रो में अभी फर्स्ट पहला बच्चा कौन बैठा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे मैंने अगर नाम लिखे तो दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज डाटा। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइज डाटा एंड अनऑर्गेनाइज? सो दैट अनऑर्गेनाइज डाटा इज अ रॉ डाटा। ये सिर्फ आपके पास डाटा आ गया है, जब आप उसको अल्फाबेटिकली अच्छे से लिखोगे देन दैट डाटा, रॉ डाटा विल बिकम द ऑर्गेनाइज डाटा। ओके, सो to draw the meaningful interferences we need to organize the data symmetrically, okay, systematically. So when you write that data systematically, that is called a organized data. Okay, तो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था। तो यहाँ पे देखो, it is not easy to answer the question looking at the choices written haphazardly arrange the data, that is 5.1। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, और टैली मार्क्स दिए हैं। तो टैली मार्क्स कैसे होता है, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये 5 काउंटिंग के लिए अच्छा होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यानी आर्ट्स 7, मैथमेटिक्स 5, साइंस 6। इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या दिया है, नहीं। सो द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। सो ये जो टैली मार्क्स जो पिक्चर में दिए हैं लाइन्स में, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स, यानी जितनी बार आर्ट नाम आया है उतनी बार हमें लाइन्स देने हैं। अभी पहले आर्ट होगा, मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, कौन सा भी कैसे भी आएगा, तो आप जैसे जैसे आर्ट नाम आएगा तब आपको ये टैली मार्क्स करना होता है। सो दिस टैली मार्क इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। हैव यू गॉट दिस? सो द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब होता है, जहाँ पे टैली मार्क्स यूज होते हैं, दैट टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। So first I will read for you. The data regarding choice of subject showed the occurrence of each of the entry several times. For example, art is liked by 7। यानी यहाँ पे क्या दिया है कि आर्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन से बच्चों को अच्छा लगता है। तो आपके क्लास में 70 स्टूडेंट सपोज होंगे, तो हर एक को तो आर्ट्स नहीं अच्छा लगेगा, या जो भी बच्चा कहाँ पे बैठा है तो उसमें से अगर मैंने अल्फ़ाबेटिकली या जो कैटलॉग में नाम जैसे है वैसे रोल नंबर वाइज लिया, तो रोल नंबर 1 को आर्ट्स अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स लेंगे। सो दीज आर द 7 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज लाइक बाय 5 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेस ग्राफिकली यूजिंग अ पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। समटाइम्स हाउएवर वी हैव टू डील विथ लार्ज डाटा। तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो बहुत कम होता है, यानी ये थोड़ा ही है, आर्ट्स, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 4 ही सब्जेक्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। तो अगर ये बहुत बड़े लार्ज स्केल में होगा तो यानी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 कितने बच्चे सारे हैं, 2 या 3 क्लास के एक साथ लिए अगर हमने, ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यानी यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स है। तो वो जो है वो हम बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ से नहीं दिखा सकते हैं। सो इफ़ वी मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर सकते हैं, यानी लार्ज स्केल के ऊपर अगर डाटा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जितने मार्क्स है सबसे कम मार्क्स जो है वो वहाँ पे लिखने, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लिखने। ओके, so this is called a frequency distribution table. The data presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called group frequency distribution. Most of the students have scored between 20 to 40. ये कहाँ पे, यहाँ पे देख के हमें समझ में आ रहा है कि 20 to 40 के बीच में ज़्यादा से बच्चों को ये पता है। ओके, मार्क्स है। तो 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
नेक्स्ट जो है उसके ऊपर यहाँ पे दिया है स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे टेबल बताया गया है। क्लास इंटरवल दैट इज डेली इनकम इन रुपीज 100 to 125, 125 to 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ वर्कशीट्स। यहाँ पे पूरा टेबल दिया है और वहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसके आंसर आपको ये टेबल देख के बताने हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, उसका साइज आपको लिखना है। विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके क्लास में है। देन विच क्लास हैज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 to 275। देन विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिया है क्लास इंटरवल, डेली इनकम, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वर्कशीट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। ये मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए, दैट यू हैव टू राइट एज अ असाइनमेंट। ओके, सो दिस विल बी योर असाइनमेंट। उसके बाद जो बार विथ अ डिफरेंस जो है बार ग्राफ का है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। टिल देन बाय।